जय श्री कृष्ण। स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था, वही यहाँ पे रिपीट करना है। तो स्टैटिस्टिक्स बोर्ड की एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का चैप्टर है। 6 मार्क्स में से 3 मार्क का एक सम आएगा, 2 मार्क का एक सम आएगा और 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल 6 मार्क्स का है और बहुत ईजी मेथड है, ध्यान रखना। स्कोरिंग चैप्टर है। 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैंडर्ड 9 में लिखाया था। 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड। ये तीनों के तीनों हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़े हुए हैं, लेकिन वो बेसिक था, यहाँ पे थोड़ा डीप में आपको दिया हुआ है। दूसरा सिंबल भी याद रखना है, किसका कौन सा सिंबल है। तो मीन उसका होगा एक्स बार, मीडियन कैपिटल एम, मोड जेड। बार बार आपको साथ में लिखते रहना है, तो आपको याद रहेगा किसका सिंबल कौन सा है। ठीक है, चलो सबसे पहले मीन देखते हैं। तो मीन में क्या करना है, तो मीन उसका पहले डेफिनेशन, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डेफिनेशन बहुत इजी है, स्टैंडर्ड आपने 9 में, 8 में क्या 7 में पढ़ा होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज 10 स्टूडेंट ने मैथ्स की एग्ज़ाम दी है, सबके मार्क्स डिफरेंट होंगे, तो उसमें मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो 10 स्टूडेंट जो है उन सभी का आपको प्लस करना है, उनके मैथ्स के मार्क्स जो है उसका प्लस करना है, और उसका प्लस करने के बाद सम करने के बाद टोटल ऑब्जर्वेशन यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे 10, तो 10 से उसको डिवाइड करना है। तो इस तरह डिवाइड करने से जो वैल्यू मिलेगा दैट्स कॉल्ड मीन। तो यही यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। दूसरा मीन को हम बोल सकते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। ये एवरेज भी बोल सकते हो और मीन भी उसको बोल सकते हो। अभी उसके देखने हमें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में सबसे पहले नंबर वन जो स्टैंडर्ड 9 में आपने पढ़ा था वही है, नया मेथड का कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था वही, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार यानी मीन, सिग्मा यानी कि सम, एक्स आई यानी ऑब्जर्वेशन, यानी कि सिग्मा एक्स आई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे पढ़ा था हमने डेफिनेशन में। तो ये सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। व्हाट इज एन? एन इज द टोटल ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एन हो गया। ये स्टैंडर्ड 9 का फॉर्मूला है। इसके अंदर स्टैंडर्ड 10 में इसका कहीं भी यूज नहीं है, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें इसका यूज हो सकता है, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। आगे नंबर 2 में आपको दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड। सेकंड आएगा मेथड ऑफ एज्यूम मीन और थर्ड आएगा मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। ये 3 मेथड हमें एक्सरसाइज 14.1 में सीखना है। ये तीनों मेथड से हमें मीन फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो बाद में, अभी देखते हैं फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये भी आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा हुआ है, क्लियर। सिग्मा यानी सम, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, एक्स आई यानी ऑब्जर्वेशन। इन दोनों का मल्टीपल करना है और लास्ट में सिग्मा यानी सम करना है। लेकिन नीचे क्या लिखा है, सिग्मा एफ आई यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी। ऊपर जो मैंने एन लिखा था वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पे सिग्मा एफ आई यानी एन ही होता है, सिग्मा एफ आई यानी एन, लेकिन यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसका सम करने से आपको सिग्मा एफ आई मिलेगा, क्लियर। आगे डायरेक्ट मेथड के बाद आपको दिया हुआ है मेथड ऑफ एज्यूम मीन। तो मेथड ऑफ एज्यूम मीन में क्या करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे एज्यूम मीन का मेथड से आपको मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसमें ए, व्हाट इज ए, तो ए इज द एज्यूम मीन, यानी कि आपको ओरिजिनल मीन फाइंड करने के लिए आपको ये ए एज्यूम करना पड़ेगा, मीन को एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओरिजिनल मीन मिलेगा। आगे सिग्मा एफ आई डी आई, तो व्हाट इज डी आई, तो डी आई का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे एक्स आई माइनस ए। आपको डी आई दिया नहीं होगा, डी आई आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, एक्स आई माइनस ए, और लास्ट में सिग्मा एफ आई यानी कि एन यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, जो ऊपर लिखा था वही। और नंबर 4 है मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। जो ऊपर लिखा था देखो सेम वैसा ही है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह पे एफ आई यू आई, ये चेंज हो गया, डी आई की जगह पे यू आई, और यहाँ पे इंटू एच नहीं है, यहाँ पे इंटू एच आएगा।
तो एच क्या है, तो यहाँ पे लिखा देखो मैंने एच इक्वल क्लास लेंथ, यानी कि जब भी आपको क्लास लेंथ इक्वल दिया होगा तभी आपको ये फॉर्मूला नंबर 4 यूज़ करना है, स्टेप डेविएशन करना है। यहाँ पे आपको एच नहीं दिया है तो क्लास लेंथ इक्वल होगा कि नहीं होगा चलेगा, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी क्लास लेंथ इक्वल होना चाहिए। ए यानी एज्यूम मीन, एच यानी इक्वल क्लास लेंथ, यू आई जैसे यहाँ पे डी आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए, याद रखना ये भी एक एक मार्क के क्वेश्चन में आता है, जो साइड में मैंने लिखा है वो। तो डी आई यानी एक्स आई माइनस ए, तो यू आई के लिए क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यहाँ पे एच से डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, और सिग्मा एफ आई तो ऊपर की तरह ही है, एन इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको ये तीन में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये तीन में से नंबर 2, 3 एंड 4 इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो मीन फाइंड करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड मीन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एज्यूम मीन, अंदर लिखा होगा एज्यूम मीन, तो कंपलसरी आपको एज्यूम मीन करना पड़ेगा। स्टेप डेविएशन किया तो गलत, डायरेक्ट किया तो गलत, यानी जो मेथड लिखा है वो कंपलसरी करना पड़ेगा अगर लिखा है तो। नहीं लिखा होगा तो आपको तीनों में जो इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर?